नमस्ते प्यारे दोस्तों। इस इकाई में मैं फिर से आपके स्वागत करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। रेखा चित्र यह गद्य साहित्य के भाव प्रदान स्वरूप की एक आधुनिकतम विधा है। इसे कहानी और निबंध के बीच की विधा माना जाता है, परंतु इसका अपना एक स्वतंत्र निश्चित स्वरूप एवं विधान है। भावात्मक कहानी और भावात्मक निबंध की समन्वित देन रेखाचित्र विधा को माना जाता है। इसी कारण इसे हम भावात्मक गद्य साहित्य का अंतर्गत रखना पसंद करते हैं। रेखाचित्र पर चित्रकला का प्रभाव स्पष्ट है। जिस प्रकार चित्रकार कुछ रेखाओं के गिने चुने उभारों में विशेष प्रकार की भावनाएं अंतर्स्तुत कर दिया करते हैं, उस प्रकार कई बार गद्य लेखक भी केवल शब्दों के माध्यम से एक प्रकार का रेखा रंग रहित चित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। उस उभार को ही शब्द चित्र या रेखा चित्र कहा जाता है। चित्रमयता ही इस प्रकार के गद्य का सर्वोत्तम परिभाषिक स्वरूप है। रेखाचित्र का अंग्रेजी पर्याय स्केच है। स्केच का अर्थ है चित्रकला। चित्रकला में स्केच उन चित्रों को कहा जाता है जिनमें केवल रेखाओं की मदद से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्रांकन किया जाता है। रेखाओं से बने हुए ये चित्र रंगहीन होते हैं। केवल सरल और संक्षिप्त रेखाओं से ऐसे भाव भीने या आकर्षक चित्र उतारे जाते हैं जिन्हें देखकर सहृदय पाठक प्रभावित हो जाता है। ऐसे चित्रों में संक्षिप्तता और सरलता होती है। इसी चित्रकला या शब्दों के सीधे और संक्षिप्त चित्रों की हिंदी में रेखाचित्र बन जाते हैं। ऐसी चित्र उतारने की क्षमता रखने वाले साहित्यिक ही रेखाचित्रों का निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि रेखाचित्र का स्वरूप पहले देखने को नहीं मिलता है। अतः रेखाचित्र हिंदी साहित्य की नवीन विधा है। पाश्चात्य साहित्य में इस विधा का पर्याप्त विकास हुआ है। आज हमारे रेखाचित्र लेखक उसी प्रभाव को परोक्ष और अपरोक्ष रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम रेखाचित्र की परिभाषा देखेंगे तो रेखाचित्र का स्वरूप अभिव्यक्त होते हुए भी अपने शाब्दिक रेखाओं में इतना व्यक्तित्व एवं मूर्त रहा करता है कि पाठक चाहे जितने भी कल्पना में रंग भरकर, चाहे जितने भी भाव अर्थ ग्रहण कर लिया करते हैं, परंतु उसका मध्य बिंदु सदा सर्वथा एक ही रहा करता है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर नगेंद्र जी रेखा चित्र के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं कि रेखा चित्र में 2 डायमेंशंस होती है। एक लेखक और उसके एकात्मक विषय के बीच संबंध रेखा और दूसरी
रस संबंध रूप और पाठक के बीच की संयोजन रेखा। रेखाचित्र का विषय निश्चय ही एकात्मक होता है। उसमें एक व्यक्ति या एक ही वस्तु उद्दिष्ट रहित है। विभिन्न रेखाचित्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वह भावात्मक ही अधिक रहा करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने यह बतलाना चाहा कि जो विशेषता रेखाचित्र की चित्रकला में है वही साहित्य में भी है। इसमें कथा साहित्य की भांति उतार चढ़ाव नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे रेखाचित्र के तत्व। रेखाचित्र के तत्वों में दो तत्व को बड़ी आतुरता से ग्रहण किया जा सकता है। एक तो यह रेखाचित्र काल्पनिक न होकर वास्तविक हो, और दूसरा रेखाचित्र का निर्माण किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर होता है। साथ ही साथ रेखाचित्र में रागात्मकता और एकात्मकता भी पाई जाती है। गुण तत्वों की दृष्टियों से रेखाचित्र का एक अपना ही सृजनात्मक व्यक्तित्व है। विद्वानों ने रेखाचित्र के निम्न तत्व बताए हैं: विषय संबंधी एकात्मिकता, संक्षिप्तता, संवेदनशीलता, अंतर्मुखी चारित्रिक वैशिष्ट्य, विश्वसनीयता, प्रतीकात्मकता। तो इस तरह से उसके अंतर्गत भी अब हम उपर्युक्त तत्वों के साथ रेखाचित्र के और भी तत्व बताए जाते हैं। विषय वस्तु की सजीवता, शब्द चित्रात्मक, स्थूल तथा सूक्ष्म चित्रण, तीव्र अभिव्यंजना, वैयक्तिक प्रभाव, काव्यात्मकता और सशक्त भाषा शैली इन तत्वों में से अनिवार्य तत्व है। अनुभूति की संवेदना, सशक्त शब्द शक्ति, अभिव्यक्ति कौशल्य। रेखाचित्र के प्रकार, रेखाचित्र के वर्ण विषय शैली तत्व आदि के आधार पर निम्नलिखित प्रकार बताए जाते हैं। पहला, वर्ण प्रधान रेखाचित्र। दूसरा, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। तीसरा, संवेदात्मक रेखाचित्र। चौथा, व्यंग्यात्मक रेखाचित्र। पांचवा, रूपात्मक रेखाचित्र। छठा, मनोवैज्ञानिक रेखाचित्र। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, हमने रेखाचित्र इस इकाई को देखा। अगले बिंदु में हम जीवनी इस इकाई को देखेंगे।